अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 जो है ये हमने कंप्लीट की थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था या फिर साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज किया था, ठीक है। इस तरह से और टोटल 6 क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उन सबको किस में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है, लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि आप यहाँ से एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। लीजिए, मेन सबसे पहले चीज़ तो हमें लॉगरिथमिक ऑफ अ रियल नंबर, हमें ये लॉग का वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस में क्या है, बी एक्स इक्वल टू वाई। इसमें यहाँ पे बी आपके पास क्या है, बेस है, एक्स आपके पास क्या है, ठीक है, एक्स इज़ द रिज़ल्ट, और वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है। जब हम यहाँ से लॉग को ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को किस तरह से राइट करते हैं, ये एक्स जो है हमारे पास उसी साइड पे रहेगा, बी जो है दूसरी साइड पे जाके उस वैल्यू को अपनी पावर में लिखेगा। तो जैसे ये हमारे पास आंसर आया है बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर। अगर हम इसको लॉग को यहाँ पे लॉग को चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यूज़ इस फॉर्म में दी हुई हैं, हमने लॉग लगाना है, ठीक है, लॉगरिथमिक आंसर निकालना है, तब हम इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको आगे। जी, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये है 10 की पावर 3 इक्वल किसके है, 1000 के। जैसे हमने पीछे लॉग के लिए फार्मूला दिखा, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल लॉग के साथ बेस में कोई वैल्यू है, ठीक है, x इक्वल टू वाई, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या, लॉग को ख़त्म करते हैं तो क्या आता है, x एज इट इज़ रहेगा, b कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे, और उसको कहाँ लिखेगा, अपनी पावर में। इसी तरह हमने अगर जैसे ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, सपोज ये b की पावर क्या है, y, तो ये है 10 की पावर 3 और इक्वल किसकी है, 1000 के। तो 1000 यहाँ पे x है, b हमारे पास 10 है और 3 हमारे पास क्या है, y है। अगर इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमने चेक करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सपोज इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म चेक करने लगे हैं, तो ये क्या आएगी आपके पास, लॉग, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे नीचे 10 है ये क्या है आपके पास, बेस है, तो यहाँ पे 10 कहाँ आ जाएगा, लॉग के साथ बेस में, ठीक है, और उसके बाद 1000 यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, और इक्वल y की जगह क्या आएगा, 3। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन की ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इस तरह से अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 की पावर 8 इक्वल 256, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म चेक करनी है तो क्या आ जाएगी, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी, यहाँ पे हम लगाएंगे लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, ये 2 है, तो ये आ गया हमारे पास 2, और x यहाँ पे क्या है आपके पास, 256 इक्वल, ठीक है, और ये 8 यहाँ पे क्या है, y की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर यहाँ पे इक्वल है तो हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी क्या आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। इसी तरह से हम इसके अपने बाकी पार्ट्स कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 की पावर है -3 इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 27। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, लॉग, यहाँ पे ये जो नीचे 3 है ये आपकी क्या है, बेस, और ये 1/27 क्या है हमारे पास, x है, और y क्या है हमारे पास यहाँ पे -3, ठीक है। आप सिर्फ अपने माइंड में क्या रखोगे, सिर्फ ये फार्मूला रखोगे, लॉग बी एफ एक्स इक्वल टू वाई, कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आता है b की पावर y इक्वल टू x, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसको देखते हुए हमने अपने लॉगरिथमिक फॉर्म को सेट करना है। अगर आपके माइंड में ये है तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे, वो है हमारे पास 20 की पावर 2 इक्वल टू 400, ठीक है। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, लॉग, अब बेस आपके पास सपोज b, ठीक है, b यहाँ पे होता है और ये b, तो ये आपके पास b क्या है,
20, x आपका क्या है 400 और यहाँ पे y आपके पास क्या है 2। तो ये हमारे पास सिंपली इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इसी तरह 5 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का। 16 की पावर है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लिखेंगे लॉग बेस में 16, x आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 और y आपके पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये b, ये आपका क्या है x, y और ये आपका क्या है x। फार्मूले के अकॉर्डिंग b ऑफ y इक्वल टू x, ये ठीक है, b y और ये हमारे पास क्या है x है। तो log b ऑफ x इक्वल टू y, तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका है पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 7, ठीक है, सॉरी 6, 5 पार्ट हो गया, 6 है, वो है हमारे पास 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, तो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग b ऑफ y इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू x, ये आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब लॉग को सेट करेंगे। लॉग बेस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 11, x हमारे पास क्या है 121 और इक्वल टू y क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सिंपल जस्ट उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है, उसको आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, लॉग को ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में सेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं 7 हमारे पास है p इक्वल टू क्यू की पावर r। ठीक है, यहाँ से तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ b, बेस में क्या लिखेंगे q, x आपके पास क्या आएगा यहाँ से p और y आपके पास क्या आएगा r। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 7 जो है ना ये भी हो गया। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको इजीली ये सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, एक फार्मूला होना चाहिए लॉग का कि वो किसके इक्वल होता है, तो उसके बाद आप इसको देखते हुए अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास लॉग, ठीक है, बेस में लिखेंगे 32, y x आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और y क्या आ जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये हमारे पास इसके सारे पार्ट जो है ये सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, सब में आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक स्टेप का यहाँ पे आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, वो हमारे पास क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी तक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने उसको चेंज किया लॉगरिथमिक फॉर्म में, लेकिन अब हमारे पास लॉग की फॉर्म दी हुई है, आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, मेथड वही है, फार्मूलाज वही हैं, ठीक है, फार्मूलाज भी वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ आपने उसको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो चले हम इसको करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैसे ही सेम जैसे 1 किया है, ठीक है, उसी तरह जैसे आपने 1 किया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, सिर्फ आपके माइंड में क्या होना चाहिए फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे लिख देती हूँ, तो हमारे पास क्या है लॉग की फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे b बेस b, ठीक है, x और इक्वल टू y, x रिजल्ट और ये क्या है एक्सपोनेंट। ठीक है, जब हम इसको ओपन करते हैं लॉग को ख़त्म करते हैं तो इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आती है b की पावर y और इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है log 5 125 एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास सेम ऐसे ही लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। अब आपने यहाँ से लॉग ख़त्म किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आए हम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन वैल्यूज़ को। ठीक है, बस ये जस्ट यहाँ से मैं ख़त्म करी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, जो हमारे पास 125 है, आप इस तरह अपने माइंड में रख सकते हो कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है x की जगह पे वो वैसे की वैसे ही रहती है वहीं पे। ठीक है, सिर्फ जो बेस वाली वैल्यू होती है उसको लेकर जाते हैं हम इक्वल के दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे गया 5 और जो वहाँ पे वैल्यू होती है उसको लिख देता है अपनी पावर में। तो ये आ गया x इक्वल टू b की पावर 5, मतलब 125 इक्वल टू 5 की पावर 3। तो आपके पास लॉग से ये किस में चेंज होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, वो कैसे है log 216 इक्वल टू 4। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, देखो यहाँ से लॉग ख़त्म करेंगे 16 वहीं रहेगा,
ठीक है। 2 को कहाँ लेकर जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे, 2 दूसरी साइड पे, और जो वहाँ वैल्यू दी हुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, पावर में आ गई। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसकी ये चेंज होगी। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है log 23, ठीक है, 1 = 0। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, 23 दूसरी साइड पे, और 0 को कहाँ लिखेगा, अपनी पावर में। किसी भी वैल्यू की पावर हमेशा 1 ही होती है, तो ये इसका आंसर जो है वो सिंपली आपके पास 1 = 1 ही रहेगा। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये सॉल्व हो गया आपके पास। इसी तरह आप आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है, वो हमारे पास है log 5 = 1, ठीक है। सब में सॉल्व ऐसे ही करना है, बस सिर्फ वैल्यूज़ जो है ना आपके पास यहाँ पे वो चेंज दी हुई हैं। यहाँ पे अब ये 5 आपका वैसे ही, जो नीचे बेस में 5 है वो दूसरी साइड पे चला गया, और 1 कहाँ आ जाएगा, पावर में। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, ठीक है। बेसिकली ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, एक एक स्टेप के, कि आप जब इनको बार बार करोगे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए फिर जब प्रैक्टिस होगी तो जब हम आगे लॉग के क्वेश्चंस करेंगे, उनमें क्या होगा कि आपके यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेप्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे अब आपको एक एक स्टेप पे आंसर चाहिए ना, जब आपकी एक एक स्टेप की प्रैक्टिस होगी तो आप डिफरेंट स्टेप को भी जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड यूज़ हो रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा तो तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना अगले। तो इसीलिए इन्होंने ये ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आपने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग को कैसे बनाना है, ठीक है। बस ये 5 पार्ट पे आ जाते हैं। वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, log 2 1/8 = -3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके x की जगह पे, ठीक है, वैसे का वैसे ही 1/8 लॉग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। 2 चला गया दूसरी साइड पे, और -3 को कहाँ लिखेगा, पावर में। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। इसी तरह 6 पार्ट देख लेते हैं। 1/2 log 9 और ये 3, ठीक है। बस सिर्फ आगे पीछे करके लिखा है वही चीज़। अब यहाँ से देखें, ठीक है, ये है log b(x), तो यहाँ पे आपके पास log ख़त्म करोगे, ये 3 वैसे का वैसे ही रहेगा उसी जगह पे, ठीक है। ये 9 कहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे। इक्वल वैल्यू बेशक इधर लिखी हो या इधर लिखी हो, जो बेस होगी हमेशा वो दूसरी साइड पे जाएगी। तो 9 यहाँ से हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, और जो वहाँ पे वैल्यू है वो क्या आ गई, पावर में। तो इस तरह से ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है इसकी, ठीक है। b की पावर y = x, तो ये भी ऐसे ही है, b की पावर y = x। 6 पार्ट देखते हैं। 7, ठीक है, 6 पार्ट हो गए आपके पास। 7 ये है आपके पास 5 = log 10, और यहाँ पे वैल्यू है आपकी क्या है, क्या दी हुई आपको 10, यहाँ पे 5 zeros, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 100,000। तो इस तरह से, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू है वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही। उसके बाद 10 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे, और उधर जो वैल्यू दी हुई है उसको कहाँ लिखेगा, पावर में। तो ये आपकी चेंज हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट, वो आपके पास क्या है, log 4 1/16 = -2, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से log ख़त्म, 1/16 एज इट इज़ वैसे ही, 4 दूसरी साइड पे लेकर गए, और वहाँ जो वैल्यू है उसको लिख दिया पावर में। तो ये आपके पास क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक दफ़ा बस आपके माइंड में ये फार्मूला हो कि लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। इनसे आप फिर अपने बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, ठीक है, और साथ एक ठीक है वेरिएबल भी दिया हुआ है। जैसे ये आपके पास x है, यहाँ पे भी आपके पास x है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट जगह पे x आपको दिया हुआ है, कभी बेस में दिया हुआ है, कभी एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है,
ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास ये एज अ रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें इसका आंसर निकालना है एक्स का, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में। अब यहाँ पे आपके लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, आपने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, ठीक है। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी फिर हम मज़ीद उसको सॉल्व करके एक्स का क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 का वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो आपको दिया हुआ है log ऑफ x 64 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म ख़त्म करेंगे, क्योंकि लॉग के साथ हम x का आंसर नहीं निकाल सकते, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास 64 वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। x किधर जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे, और 3 को कहाँ लिखेगा, अपनी पावर में। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि या तो आपके पास दोनों साइड पे आपको बेस इक्वल करनी है, ठीक है, या दोनों साइड पे आपको पावर इक्वल करनी है। यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास 64 है, हम x को 64 के इक्वल नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पावर को क्या कर लें, सेम कर लें। अगर यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ पे भी किसी वैल्यू की पावर 3 होनी चाहिए, ताकि आंसर क्या आए, 64 आए आपके पास। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर आप सोचें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पावर को हम नहीं सोच सकते, ठीक है। पावर आप ऐसे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सोचना कि हम किस नंबर की पावर लें तो आंसर 64 आए, इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर x की पावर 3 है, हमें यहाँ से 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। 3 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर ले लेंगे 64 की पावर, ठीक है। पावर को 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, 1/3। इसी तरह यहाँ पे आपको पहले से 3 दिया हुआ है, इधर भी आप ले लोगे 1/3, ठीक है। ये 3 आपका यहाँ से कैंसिल, 64 की पावर आ गई यहाँ पे आपके पास 3। जब हम कैलकुलेटर से 64 की पावर लेंगे 1/3, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इक्वल टू पावर पावर से कैंसिल, और ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। इस तरह से मतलब आपने क्वेश्चन को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और उसको मज़ीद आगे सॉल्व करके x का आंसर निकालना है। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो मैंने वैसे स्टेप डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो 4 यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 3, ठीक है, और ये होल की पावर 3। जब हम 4 की पावर 3 लेते हैं तो आंसर आता है 64, और 3 से कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया, 4 के, इस तरह से, ठीक है। आप एलसीएम लेके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। इस तरह अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वो आपके पास है log ऑफ 5 1 इक्वल टू x, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 वहीं का वहीं रहेगा, 5 जाएगा आपके पास दूसरी साइड पे, और x को कहाँ लिखेगा, बेस में, ठीक है। 5 की पावर x, और ये क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास एनीथिंग, किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। 1 यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर क्या होती है, 0। जब किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो आंसर आ जाता है आपके पास 1। तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे लिख सकते हैं 5 की पावर 0, और इस तरफ भी क्या है, 5 की पावर x। तो दोनों तरफ से 5 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, ठीक है। हमने 1 की जगह पे हमने खुद से ही 5 की पावर 0 कर दिया, और हमारा आंसर यहाँ पे x का क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, वो आपको क्या दिया हुआ है, log ऑफ x 8 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन को कर लिया। तो उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा, 8 वैसे ही रहेगा, x दूसरी साइड पे जाएगा, और 1 को कहाँ लिखेगा, पावर में, ठीक है। तो इसे 8 इक्वल टू x की पावर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, सेम वैसे ही कि यहाँ पे पावर अगर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है, तो 1 किसी भी वैल्यू की पावर 1 आंसर हमेशा वही होता है, तो यहाँ पे पावर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। या फिर हम यहाँ से 1 ख़त्म करेंगे तो इस तरह आके क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 ही होता है, और 8 की पावर 1 हमेशा आंसर 8 ही आएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1 है आपके पास, ठीक है। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका x का आंसर आ जाएगा। इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, वो हमारे पास क्या है, log 10 x इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे।
एक्स वैसे ही रहेगा, 10 दूसरी साइड पे जाएगा और उस वैल्यू को कहाँ लिखेगा, पावर में। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब हमें खुद से पावर नहीं लेनी पड़ेगी, खुद से एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 3 इसको ओपन कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, x वैसे ही, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 1000। जब हम 10 की पावर 3 लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 1000 आ जाता है। तो बस सिंपली यही आपका आंसर है। 3 का 5 पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, 4th पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम 5 को सॉल्व करते हैं। log 4 ऑफ x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास यहाँ पे क्या आएगी अगर हम देखें तो, ठीक है, x एज इट इज़ रहेगा, 4 कहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे, और ये 3 डिवाइडेड बाई 2 को लिखेगा पावर में, इस तरह से। ठीक है, इसमें भी अब हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 4, अगर हम सिंपली 4 का एलसीएम भी लेते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर 2। ठीक है, और ये पहले से पावर दी हुई है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 2 से कैंसिल। ठीक है, बच गया सिर्फ 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आंसर आपका होता है 8। तो इस तरह से ये x का आंसर आ जाएगा आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, वो आपके पास है log 2 1024 इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, वो आ जाएगा आपके पास 1024 एज इट इज़, 2 दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है, और x को लिखेगा पावर में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे हमने अपना ये वाला पार्ट किया था, ठीक है, ये 5 वाला, तो इसमें भी 5 की पावर x आ गई थी, लेकिन हम 1 की जगह पे खुद से लिख सकते थे 5 की पावर 0, तो वो 1 आंसर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 1024 और इक्वल टू 2 आ गया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से 1024 की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा, और 2 की ऐसी कौन सी पावर हम लें कि आंसर हमारा आए 1024। तो जब हम 2 की पावर 10 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 1024। ये आप कैलकुलेटर पे लेके चेक कर लीजिएगा, 2 की पावर 10 क्या आंसर देगा, 1024। तो ये आपके पास इस तरह से आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर 10 और इक्वल टू 2 ऑफ x। ठीक है, तो 2 दोनों साइड से कैंसिल, और x किसके इक्वल आ गया, 10 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे x के। तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपको वैल्यू 2 की पावर इस तरह से खुद से सोचनी पड़ रही है, ठीक है, और x इक्वल है, यहाँ पे आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या है, लॉग की है, तो आप डायरेक्ट पहले लॉग कैलकुलेटर पे log बेस 2 और 1024 लिख के आंसर चेक कर सकते हैं। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता होगा कि आपने 2 की पावर क्या लेनी है, 10 लेनी है। जब हम 2 की पावर 10 लेंगे तो 1024 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इस तरह से भी लॉजिकली भी इसको कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट पहले उसका आंसर निकाल लें कि आंसर क्या है। ठीक है, हमें दोनों साइड से बेस को वैसे भी ख़त्म करना है, तो 2 की पावर 10 लेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या आप खुद से भी सोच के कर सकते हो कि 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी कि आंसर 1024 आता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 3rd वाला भी कंप्लीट हो गया है जी। तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल आपने क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना था, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था, और 3 में हमने उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के बाद x का आंसर भी निकालना था। तो इस तरह से हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।